पहली साखी में आपने मानसरोवर के बारे में पढ़ा है। मानसरोवर से आशय बताया गया है, हंस के बारे में बताया गया है और मानसरोवर का अर्थ मनुष्य रूपी सरोवर भी है। यहाँ पर मनुष्य जो है प्रभु भक्ति में आनंद लेता है और उस स्थान को छोड़कर मानसरोवर यानी प्रभु भगवान की उस स्थान को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता है। भगवान जैसा यहाँ पर हंस से तुलना की गई है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड दूसरी साखी जो कि है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसका आपको सारांश बता रहे हैं हम, इसका भावार्थ बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। अब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयाँ समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। आप समझ रहे हैं सभी। इसके बाद है तीसरी साखी आपकी हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है, फूकन दे झक मार। यहाँ पर इसका भावार्थ बताया गया है। ज्ञानी कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिततापूर्वक चलते रहो। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, यानी आपको आगे बढ़ना है तो इस प्रकार से आसन बिछाकर समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित रूप से चलते रहो। यह संसार स्वर्ण रूप संसार है, फूकन दे झक मारी। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर अरे उसको रोकने की भौंकने की कोशिश करता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। जैसे कि हाथी अपना रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद है आपकी फोर्थ साखी पखा पखी के कारणई, सब जग रहा भुलान, निरपख होय की हरि भजे, सोय संत सुजान। इसका भावार्थ है आपका लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। इसके बाद आप देखें फिफ्थ नंबर की साखी है आपकी हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदा आही, कह कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। इसका भावार्थ देखिए। यहाँ पर जो कि ब्रह्म की उपासना भगवान की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हैं तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदाए। इसके आगे कहे कबीर सो जीवता,
जो दुहि के निकट न जाए, तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए हैं। हिंदू मुसलमान वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कहे कबीर सो जीवदा जो दुहि के निकट न जाए। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखेंगे आप, 6वें नंबर की साखी है आपकी, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कवि कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। ये भगवान के स्थान बताए गए हैं हिंदू और मुसलमानों के। मन मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। मन की जिस कुलिष्ठता के कारण, जिस मन की दुविधा के कारण जिस मोटे आटे को आखाद्य समझ रहा था वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन के सांप्रदायिक तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई। इसके बाद आप देखेंगे, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होए सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यहाँ पर कुल के बारे में बताया गया है। कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा भी करते हैं। या इसका तात्पर्य है कि अच्छे कुल में पैदा होने वाला भी कोई गलत काम करता है तो भी उसकी सभी लोग निंदा करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके ये 7 साखियाँ थीं और आप ये एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आप एक बार फिर से इन्हें पढ़ेंगे और आगे है आपका शब्द यानी पद, इन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।